वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। इसमें हम क्लास 10 के साइंस को कवर कर रहे हैं। क्लास 10 के साइंस में हम लोग सेकेंड चैप्टर पर आ चुके हैं, जिसमें कि एसिड, बेस और साल्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग कॉमन साल्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कॉमन साल्ट क्या होता है, इसको केमिकल फार्मूला इसका NaCl हो जाता है और इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया। अब ये NaCl फॉर्म कैसे होता है, तो NaCl फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए HCl और NaOH, यानी सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यानी कॉमन साल्ट फॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कह सकते हैं, कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो NaCl फॉर्म होता है। तो इसमें वाटर साथ साथ फॉर्म होता है, तो वाटर को हम रिमूव कर लेंगे तो NaCl मिल जाएगा। तो ये जो है कॉमन साल्ट है, जिसका कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका खाना में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जो खाना बनाते हैं जिसमें सब्जी जो प्रयोग करते हैं, कितनी भी अच्छी सब्जी हो जाए, कोई भी चीज़ अगर हम टेस्टी फूड बनाते हैं जिसमें कि बहुत तरह के जैसे चिकन, मटन ये सब है, तो कितना भी स्वादिष्ट बना लें, उसमें कितना भी मसाला डाल लें, अगर इसको हम नहीं डालें, सोडियम क्लोराइड को यानी कॉमन साल्ट उसमें नहीं डालें, तो क्या लगता है, एकदम फीका लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या हो गया कि इसका हम प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। खाने में, सब्जी में जो हम कॉमन साल्ट प्रयोग करते हैं वो यही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंट यूज़ हो गया कि इसका हम फूड में यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ क्या हो गया कि यह जो है इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे बहुत सारा केमिकल कंपाउंड फॉर्म किया जाता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। उसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। उसके बाद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, यानी क्रिस्टल में इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, लेकिन मेन जो केमिकल कंपाउंड इसमें हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो ये वॉशिंग सोडा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके फॉर्मेशन में हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो ये मुख्य 2 यूजेस हो गया, 2 इम्पोर्टेंट यूजेस हो गया किसका, NaCl का। इसमें से अब हम एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम हो गया कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी जो कॉमन साल्ट है उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, इसको क्या कहा जाता है, ब्राइन। तो ब्राइन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं
ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। ब्राइन क्या हो गया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी NaCl और इसके साथ में अगर हम वाटर लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा और इधर जो है H+ और OH- इसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, Na जो है NaCl Na+ में ब्रेक होगा और Cl- में, और H2O जो है वह H+ और OH- में ब्रेक होगा। तो यहाँ से इसका प्लस Na+ जो है OH- के साथ जुड़ जाएगा तो NaOH फॉर्म कर लेगा। उसके बाद H+ जो है यह इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और Cl- जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये गेन करेगा। तो इस तरह से Cl- जो है वह Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। तो ये जो कास्टिक सोडा फॉर्म करने का जो प्रोसेस है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम कैसे याद रखेंगे कि क्लोर यानी क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड से एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एल्कली, और सोडियम क्लोराइड ये क्लोरीन का कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लोरीन इससे रिमूव होके एल्कली में बदल जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर आएगा, ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उस पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस, और सॉल्यूशन जो होगा वो किसका हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि कास्टिक सोडा कहते हैं। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कॉमनली हम लोग देखते हैं कि जब किसी मार्केट एरिया में घूमते हैं तो वहाँ पर जहाँ गंदगी ज़्यादा होता है तो साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर वाइट कलर का जो पाउडर है, केमिकल जो है छिड़का जाता है, वो जनरली क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाता है, नगर पालिका के तरफ से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो स्लैग्ड लाइम, ये स्लैग्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। ड्राई स्लैग्ड लाइम पर जब क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता है तो इससे रिएक्शन से क्या बन जाता है, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में H2O फॉर्म होता है। ये जो स्लैग्ड लाइम है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या होगा, स्लैग्ड लाइम हो गया कॉमन नेम, और केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का हम अपने डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में इसका डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कुछ यूजेज है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग पर्पस। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पर्पस। ब्लीचिंग पर्पस का मतलब क्या हो गया, उसमें जो भी कुछ
गंदगी होता है उसको रिमूव करने के लिए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री और लॉन्ड्री। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पर्पस के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड यूजेज इसका क्या है, यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में, मेनी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। थर्ड यूज क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो शहरी क्षेत्र में खासकर जो सप्लाई का पानी आता है, पाइपलाइन से जो पानी सप्लाई किया जाता है, उसमें प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस जो होता है वह क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है। वह प्योर किया गया फिल्टर्ड वाटर में क्लोरीन गैस को फ्लो किया जाता है, तो उसको जर्म फ्री करने के लिए। तो दूसरा जो तरीका है उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस कहाँ से निकालेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें यूज़ करते हैं। जो प्यूरिफाइड वाटर है उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिससे कि वह वाटर जो है जर्म्स से फ्री हो जाता है। जो उसमें कुछ एक अलग तरह का स्मेल आता है, वह इसी के कारण ये ब्लीचिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करने के ही कारण उस वाटर में कुछ अलग तरह का स्मेल आता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो लास्ट स्टेज होता है जर्म्स से फ्री करना, तो ये जर्म्स से हम फ्री करते हैं इसी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम लोग अब पढ़ेंगे वो क्या है, बेकिंग सोडा। ये हम लोग आसानी से नज़दीक के किराने की दुकान में ये हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर होता है और जनरली ये थोड़ा हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा क्या है, इसका केमिकल फार्मूला हो गया सोडियम, केमिकल फार्मूला हो जाएगा NaHCO3 और केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आसानी से नाम को हम, केमिकल नेम को आसानी से याद रख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉमन नेम हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन। इसका प्रायः हम लोग किचन में यूज करते हैं, किस लिए, तो जो क्रिस्पी पकौड़ा या कोई भी स्वादिष्ट खाना हम बनाना चाहते हैं जो कि क्रिस्पी हो, टेस्टी हो, तो इसके लिए ये बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो तेज़ी से पकता नहीं है, जैसे मटर है, अगर मटर चना ये सब अगर आसानी से नहीं पकता है तो हम कुछ मात्रा में 2-4 चुटकी यानी 5 से 10 ग्राम अगर हम ये बेकिंग पाउडर यूज़ कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं कुकर में। अगर किसी चीज़ को उबालना है, ये मटर हो गया, चना हो गया, खासकर जब हम अनसीजन्ड इसका यूज करते हैं। सीजनल जो होता है वो तो मटर तो हरा होता है जो आसानी से पक जाता है, लेकिन जब ये अनसीजन वाला जो पहले से ड्राई किया हुआ है, सूखा हुआ है, तो वो कभी कभी आसानी से नहीं पकता है। उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं फास्ट कुकिंग के लिए। ये जो बेकिंग पाउडर है NaHCO3, इसको उसमें डाल देते हैं, तब बॉयल करते हैं तो आसानी से पक जाता है। तो किचन में इसका बहुत ही उपयोग है। एक क्रिस्पी और टेस्टी कोई भी फूड बनाने के लिए, पकौड़ा खासकर अभी ठंडी के समय में इस चीज़ का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। गोभी का और अदर चीज़ का, प्याज का, ये सब पकौड़ा जो बनाते हैं उसमें अगर हम थोड़ी मात्रा में ये दे देते हैं तो क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। उसके बाद फिर जो मटर ये सब जो बॉयल करना होता है, फास्ट बॉयल हो जाए, फास्टली पक जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, उसके लिए हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा बनता कैसे है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम क्लोराइड में अमोनिया गैस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, इस सब का रिएक्शन कराते हैं। सोडियम क्लोराइड का वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो हमने पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर प्रयोग करके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है और जिसका यूज हम डिफरेंट पर्पस में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह से यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो अपोजिट हो जा रहा है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये मिलके सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसका यूज करते हैं, जब हम गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो हम अभी हमने बताया कि इसका हम किचन में प्रयोग करते हैं फूड कुकिंग में, तो जो फूड कुकिंग में जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये क्या होता है, ब्रेक होता है और ब्रेक होके क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। 2 सोडियम चाहिए तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगाने से क्या हो गया, Na2CO3 यहाँ पर आ गया। तो एक CO3 बचा रह गया जो यहाँ पर CO2 में आ गया, 2 हाइड्रोजन इसमें आ गया और जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन है इसमें। तो इस तरह से 2 लगाने से ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से किसी इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं। जहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए, उसको मैं फिर से उसके बाद उसको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस करना है। बैलेंसिंग को हमें पिछले के वीडियो में भी मेंशन किया, उसको बताया है, तो आप उसको देखिए और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे खाना को क्रिस्पी और टेस्टी बनाता है। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और ये बनता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस का क्या नेचर होता है, जब गैस तो वो फ्री, गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। तो जब फ्रीली मूव करेगा तो जब ये इसका फॉर्मेशन होगा तो वह वहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, तो बाहर निकलना चाहेगा। साथ ही साथ तो गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर तो गैस और एक्सपेंड करता है। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो जिस मटेरियल में, जिस फूड में हम डाले हैं, जैसे हम पकौड़ा बना रहे हैं या पूरी बनाते हैं, पूरी तलते हैं, तो जैसे इसको ब्रेड, केक ये सब जब बनाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना चाहेगा फॉर्मेशन के बाद। तो जैसे बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, वह उसको उसके लेयर को उठाएगा, तो डिफरेंट लेयर जो है वो ऊपर उठेगा, जिससे कि जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे ब्रेड बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, वो बहुत ही स्पंजी हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और उसी तरह से ये जो पकौड़ा ये सब बनाते हैं उसमें भी यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है तो उसको क्रिस्पी बना देता है, इसमें बहुत सारा लेयर फॉर्म कर देता है, तो जो जिससे कि वो खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसका यूज क्या हो गया कि बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं बेकिंग सोडा बनाने में। तो जब बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं, यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, अभी जो हमने इक्वेशन देखा, यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर का यूज, ये कंपाउंड तो हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा,
वॉशिंग सोडा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। इसका बेकिंग पाउडर का यूज बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होता है। जब गर्म करते हैं या उसमें पानी मिलाते हैं तब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसमें ये H+ आयन से रिएक्ट करता है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर, ये दोनों तो निकलता ही है, जो कि ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तो इससे निकलेगा ही साथ क्या होगा, ये जो यहाँ पर H+ आयन है इससे रिएक्ट करके और इसके साथ जो भी कंपाउंड होगा इसका और जो निगेटिव रेडिकल होगा उससे यह जुड़ के सोडियम साल्ट बनाता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। यानी ये जिस एसिड का पार्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर Cl अगर है, ठीक है, अगर HCl होगा, ये HCl होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। अगर H2SO4 होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। ठीक है, तो जैसा साल्ट यहाँ जैसा एसिड होगा उसी का यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है या वाटर में मिक्स किया जाता है तो इस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन होता है। कुछ यूजेज इसका है, तो एक यूज तो हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्या, CO2 जो प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि ब्रेड और केक जो होता है सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुकिंग वाला हमने अभी एक्सप्लेन किया अच्छा से। तो फर्स्ट यूज यहाँ पर क्या हो गया कि इसका बेकिंग सोडा का यूज ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में किया जाता है। दूसरा यूज क्या हो गया, इसका यूज किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमारे स्टमक में जो एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड जो होता है उसको हम बेकिंग सोडा का यूज करके न्यूट्रलाइज करते हैं और इससे एसिड के कारण जो पेन होता है हमारे स्टमक में उससे हमें ये निजात दिलाता है, इससे हमें छुटकारा दिलाता है। ठीक है, यानी स्टमक में एसिड के कारण होने वाले पेन से हम और उससे जो हमें प्रॉब्लम होता है उससे उसको न्यूट्रलाइज करके उससे हमें छुटकारा दिलाता है। तीसरा यूज हो गया कि इसका यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और एसिड अगर हम कोई भी इसमें लेते हैं, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्या बनेगा, सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट इसमें बन जाएगा। ये यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, Na2 हो गया, SO4 हो गया, H2O, तो यहाँ पर 2CO2 हो जाएगा और 2H2। ठीक है, तो इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा ये हो गया हमारा, ठीक है, ये एसिड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो इसलिए
इस तरह का जो फायर एक्सटिंग्विशर बनता है उसका नाम हम रखते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का काम हो गया CO2 का। तो CO2 जो है वो हैवियर होता है गैस, जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। तो ये इसका यूज हो गया किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला जो कंपाउंड है यह वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 में 10H2O जुड़ा हुआ रहता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में वाटर का 10 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है यह वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्लॉथ को वॉश करने में। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर। इसका जो वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर में सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर का, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एल्कली का नेचर क्या है, रेड लिटमस को ब्लू करना। ठीक है, तो इसका वॉशिंग सोडा का यानी सोडियम कार्बोनेट का जो वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे वो किस नेचर का होगा, एल्कलाइन नेचर का, और रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, इट हैज़ प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स। जो डर्टी क्लॉथ है, गंदा कपड़ा जो होता है, हम जो अपने घर में कपड़े को साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो गंदा कपड़ा होता है, तो गंदगी किस कारण से मेन रूप से होता है, वाटर, इसमें ग्रीस और डर्ट, यानी कुछ गंदगी जो होता है, ऑयली सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस जो होता है वो कपड़े को गंदा करता है। तो डर्ट और ग्रीस को, ठीक है, रिमूव करने के लिए, क्लॉथ से डर्ट और ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम इसका वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चूँकि क्लॉथ को वॉश करता है, उससे गंदगी को, डर्ट को रिमूव करता है, इसलिए इसका नाम ये वॉशिंग सोडा पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग NaHCO3, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी हमने जो रिएक्शन देखा था उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से ये हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो मतलब जब हम इसको हीट करते हैं NaHCO3 को, तो इससे क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यहाँ से ये सोडियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है। तो इस सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए तो इससे सोडियम कार्बोनेट बना, और इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो इससे ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा में बदल जाता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो यह वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, और यह क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है कैसा साल्ट होता है, बेसिक साल्ट। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने पढ़ा था, बेसिक या एल्कलाइन साल्ट ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी यह बेसिक नेचर का होता है।
इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, यानी ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में, यानी साबुन बनाने में, पेपर बनाने में और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका यूज हो गया सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, इसका यूज क्लींजिंग एजेंट के यानी डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा नाम से ही ये क्लियर है कि वॉश करने के लिए, कपड़े को वॉश करने के लिए। ठीक है, तो यानी क्लींजिंग एजेंट के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में घर में, लॉन्ड्री में इसका प्रयोग किया जाता है। घर में जो हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, लॉन्ड्री में भी कपड़े को साफ करने के लिए इस पाउडर का यानी वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में हमने कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। एक टॉपिक इस चैप्टर से रह गया है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ उस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।